नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से। और आप तीन लोग यहां पर देख सकते हैं, दो महिलाएं हैं, एक पुरुष है। इन लोगों की भी नौकरी चली गई है हरियाणा पुलिस एकेडमी से। मैं आपको बता दूं कि पहले भी हमने एक खबर यहां पर चलाई थी कि वहां पर कुछ लोगों की नौकरी चली गई है एचपीएफ 4th बटालियन में, और अब इनकी भी नौकरी चली गई है। बताया जा रहा है कि जिनकी खबर पहले चलाई गई थी उन्हें उनकी नौकरी वापस मिल गई है, लेकिन इनको अब इनकी नौकरी से निकाल दिया गया। बहन जी, क्या नाम है आपका, क्या किस लिए यहाँ पे पहुँचे हो आप? सर, मेरा नाम डिम्पल देवी है। मैं 4th बटालियन में एज ए कुक की पोस्ट पे थी, आउटसोर्सिंग की। बट जो 7 अप्रैल को इंटरव्यू हुए थे उनमें उन बंदों का सिलेक्शन हुआ है जो बंदे आए भी नहीं थे, और हमारे को ना निकाल दिया गया है। कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 3 साल से काम करी। मैं 2017 से 2019 तक अच्छे से काम कर रही हूँ सर। और मेरे ऊपर एज ए मैंने सर से भी बात की, उन्होंने ये कहा कि मेरे से तो लिखवाया गया है। अब मैं एसपी साहब से भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं। नौकरी करते थे आप? मैं 4th बटालियन में एज ए कुक की पोस्ट पे करती हूँ, मधुबन कॉम्प्लेक्स में। मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स में? हाँ जी। तो आपने अधिकारियों से बातचीत नहीं की इस बारे में? सर की हमने, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स तो नहीं दिया। मैंने एसपी साहब से भी की, डीआईजी साहब से भी बात की, लेकिन सर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है मेरे को। और सर, मेरे हस्बैंड एक मजदूर हैं जो कर लिया सो खा लिया। अब देखो, मैं 2 महीने से घर बैठी हूँ, ना तो EMI फ्री हो रही है, ना कोई कहने का मतलब ये है कि ना बिजली का बिल कम हो रहा है, ना किराया कम हो रहा है। बच्चों की फीस भी जा रही है, तो हम घर बैठ के बच्चों की फीस कैसे देंगे? तो फिलहाल कैसे चल रहा है घर का? बस जो था वही खा रहे हैं सर। 2 महीने से घर बैठे हैं, और जिनकी सिफारिश होगी वो लग गए, हम घर बैठे हैं। तो आज डी साहब से मिले? हाँ जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कुछ कार्रवाई करेंगे। बल्कि मैं यहाँ पर भी दूसरी बार आई हूँ। हमारी पहले भी कंप्लेंट आ चुकी है सर। मैं हर जगह जा चुकी हूँ। विद साहब के पास भी गई हूँ मैं, अब इस शनिवार को गई थी, और मैं सभी से मिली सर। अभी तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे को जॉब दिला दी जाए। तो जब लॉकडाउन चल रहा था तब तो सरकार ने दावा किया था कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, तनख्वाह पूरी मिलेगी। सर, ऐसा कुछ नहीं है। कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। आपने देखा होगा, क्या अगर कोई किसी को नौकरी से निकालता है, किसी को घर किराए से खाली करवाता है, तो पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस वाले निकाल रहे हैं, दिन पे कार्रवाई कौन करेगा? अब ये देखो ना, अब हर जगह ये होता है कि पुलिस वाले ने वहाँ इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया। क्या ये काम नहीं करना चाहिए था इनको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल देवी है। डिम्पल देवी हैं, और एक और महिला है। माता जी, आप किस लिए खड़े हो यहाँ पे, आपकी क्या दिक्कत है? मेरी नौकरी की प्रॉब्लम 8 साल से कर रही थी मैं 4th बटालियन में। शांति देवी। किस पोस्ट पे थे? सीपर की पोस्ट पे थी। सर, हमारी कहीं भी सुनाई नहीं। एसपी साहब का भी 2 बार पेश हो लिया हम। प्रदीप बोलता है जो मैं कहूँगा ना एसपी साहब वही करेंगे, और दारू पी के बदतमीजी करी जी ना के मेरे साथ मैस में। मैंने बोला मैं साहब को बोल लूँगी, उसी टाइम मेरे को निकाला गया। 8 साल से काम कर रही थी जी मैं। प्रदीप कौन है ये? ये प्रदीप 4th क्लास इंचार्ज है जी। इना जाके मेरा नाम कटवा दिया। बोलिया एसपी साहब ने नाम काटा। एसपी साहब ने तो कोई नाम नहीं काटा, तो खुद कटवा के लाया ये। तो आप कहाँ पे नौकरी करते थे? 4th बटालियन के मैस में 8 साल से लगी हुई हूँ। पुलिस एकेडमी में? हाँ जी। मधुबन में? हाँ, मधुबन में जी। 4th बटालियन में पार्ट टाइम पर थी सर मैं। तो क्या कहना चाहते हो अब? मैं कहना चाहती हूँ मेरी नौकरी मेरे को वापस दी जाए। तो पहले भी हमने खबर चलाई थी, उनकी नौकरी का क्या रहा? उनकी तो मिल गई सर, सारे पुराने रखे गए, नए नए हटा दिए। हमारी जगह पे थे ना, नए नए भर्ती कर लिए। मेरे को बोला एक दिन मैं साहब का पेश होगी, एसपी साहब का, राजेंद्र मीणा का। ये बोला ठीक है। उन्ना साहब ने बोला अक जी आपकी नौकरी आपको दी जाएगी, 4th क्लास इंचार्ज से बोल दूंगा मैं। इसने मेरी ड्यूटी सुना दी। मेरे को फ़ोन कर रोज नाम 4 क्वार्टर 11 दिया जाएगा आपको। कारपेंटर का नंबर दे दिया। उसके बाद फिर शाम को फ़ोन कर रहा, कह रहा आपके कागजों पर साहब ना साइन नहीं करे। और मेरे को आकर परसों रात को आकर मेरे घर 8:30 बजे से आकर धमकी देने लगा। कह रहा पैसे दोगे ना 25-30 हज़ार रुपया आपको रख लूँगा। मेरे पास कहाँ से विधवा लगाई हूँ जी, बेटा मेरा विकलांग है, मेरा कोई सहारा नहीं है। 8 साल से मधुबन कॉम्प्लेक्स में ही काम कर रही थी, मेरी कोई शिकायत नहीं है ना, हमारे बारे में लिख कर भेज रखा जी। तो क्या मांग करेंगे? अगर मुख्यमंत्री जी अनिल विज जी सुन रहे हो तो क्या कहना चाहिए? हम तो यही चाहेंगे जी हमारा रोजगार हमारे को दिया जाए। ठीक है। हाँ, ये तो बार बार धमकी देता था। मेरे को दारू पीता है मैस में आके और परेशान करता था जी। आपको एमटी मेरे को दिया है इन्होंने काम, एमटी पेट्रोल पंप और मैस का काम। मैंने बोला सर करूँगी। ठीक है। ये बोला दारू पी रहा था जी, बदतमीजी पे उतरे आया मेरे साथ। तो मैं कैसे लॉकडाउन में आपको लग रहा है कि भी आपका जो रोजगार चला गया वापस मिले? हाँ, वापस मिलना चाहिए जी। हमारा हक हमारे को दिया जाए। 8 साल से कर रही थी, 8 साल से मेरी कोई भी एक भी एब्सेंट नहीं है। और मैंने इससे बहुत रिक्वेस्ट करी सर, अब भी रिक्वेस्ट कर रही, जो तना कर लिया, मेरे को नौकरी दी जाए।
तो एक और हमारे साथ युवक है, उनसे पूछते हैं आपका क्या नाम है, किस पोस्ट पे थे, आपको क्यों निकाला गया? सर सुरजीत कुमार नाम है मेरा। मैं दो बीघी पोस्ट पे था पार्ट टाइम में। सर मेरे को एक 4 को मेरे को फ़ोन आया इंचार्ज का हमारे। वो कह रहे जी आपको हटा दिया गया वैकेंसी कम होने के कारण। तो कह रहे जब जैसी वैकेंसी और आएंगी तो आपको रख लेंगे। तो उसके बाद आपकी जगह भी किसी और को रखा गया? हाँ जी, मतलब मेरा नंबर किसी और को दे दिया गया। तो कब सर से काम कर रहे थे? सर 3 साल हो गए। 3 साल से? सर 3 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। और जब अब की बार उन्होंने कहा कि आपको जब डीसी रेट की वैकेंसी आगे आ जाएंगी तब आपको एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके बाद जब डीसी रेट की भी वैकेंसी आ गई तो हमने एप्लीकेशन दी डीसी रेट में। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई सिफारिश है? तो हमने कहा जी सिफारिश तो नहीं है। तो कह रहे फिर नहीं काम बनता तारा। तो उसके आपके एसपी कौन है? राजेंद्र कुमार मीना है जी। आपके भी? हाँ, 4th बटालियन में। सभी 4th बटालियन के हैं। 4th बटालियन और ये सभी के सभी 4th बटालियन में है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये लोग ये जो शिकायत अभी अपनी देकर आए जी, क्या है ये सर फुल टाइम की लिस्ट है और वही बंदे फुल टाइम पे लगाए गए हैं जो पार्ट टाइम में थे। ये आप देख सकते हो, संदीप कुमार है, ये सुंदर चंद के हैं, ये इसमें देख सकते हो आप। ये पार्ट टाइम की है। अच्छा, ये निर्मल कुमार थे, ये भी पार्ट टाइम के हैं। ये सुशील कुमार थे, ये भी पार्ट टाइम के हैं। इनको परमानेंट कर दिया। ये वीना कुमार है, ये भी फुल पार्ट टाइम के हैं। इनको सभी को फुल टाइम में ट्रांसफर कर दिया और फुल टाइम वाले घर बैठे हैं। तो अब ये देखो ना, जो फुल टाइम वाले पार्ट टाइम कर दे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। में अब कोई साधन है कमाने खाने का? नहीं सर, क्या ये बस मजदूरी करते हैं और खाते हैं, और क्या करेंगे? बच्चा मेरा छोटा सा है। कितने साल का है? मेरा 8 साल का बच्चा है सर। और मेरी तो एक भी स्टैंड नहीं है सर। मेरे पास है ना, जैसे जो सैलरी बढ़ के आती है वो भी है अगर, और मेरे पास हर प्रूफ है सर। मेरे खिलाफ तो लिखवाया गया है, एज ए प्रूफ है मेरे पास। मेरे पास एक लिखवा के क्या दिया? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, उसमें मेरे सर इंचार्ज सर राजेश कुमार बोलते सुन रहे हैं, भाई डिम्पल मेरे से तो लिखवाया गया है। उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखवाई कि भाई ये लड़की काम नहीं करती, ये लिखवाया गया। और उन पर प्रेशर दे के लिखवाया गया। तब नहीं करती थी जब रिन्यूअल होने वाला था, उससे पहले काम कर रही थी सर। ये तो बाद में लिखवाया ना उन्होंने, बाद में ये लिखवाया जब आपने 5th बटालियन की कवरेज ली, उसके बाद लिखवाया गया कहीं ये दोबारा कहीं पेश ना हो जाए, उसके बाद लिखवाया गया है। 5th बटालियन वालों का क्या हुआ? 5th बटालियन में सभी लिए गए हैं। 16 की हमने खबर चलाई थी। 16 के 16 बंदे लिए गए हैं और जो रहते हैं उनको भी कह रहे हैं हाँ भी लेंगे सर, बट हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये लोग भी इसी उम्मीद में आए कि पहले भी IBN 24 ने जो 5th बटालियन थी उसकी जो कवरेज है वो दिखाई थी। उन सभी लोगों को नौकरी पर रख लिया गया। जो 2-4 लोग रह गए उन्हें भी कहा गया था, मेरी भी बात हुई थी कि इन्हें भी जल्द रख लिया जाएगा। और अब मामला आ गया 4th बटालियन का सामने कि 4th बटालियन से भी जो 3 लोग पिछले काफ़ी लंबे समय से, एक महिला 8 साल से काम कर रही थी, ये जो दोनों महिला और पुरुष हैं ये 3-3 साल से काम कर रहे थे और इन्हें भी फिलहाल निकाल दिया गया है। आखिर सवाल उठता है कि रोज़गार देकर उसे छीनना कितना जायज़ है? एक व्यक्ति जो पहले से बेरोजगार था या पार्ट टाइमर था उसको फुल टाइमर कर दिया और जो पहले फुल टाइमर था उसको नौकरी से हटा दिया। अब सवाल उठता है कि करनाल के अंदर अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो बाकी पूरे हरियाणा में क्या स्थिति होगी? आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। बहन जी कुछ कहना चाहते हो? और हाँ जी सर मैं तो इतनी मजबूर हूँ। मेरा आदमी गुजरा, मैं विधवा हूँ, 19 साल से विधवा हूँ जी। इसी उम्मीद से जी रही थी कि मेरे बच्चे का पेट भर सका। बेटा मेरा 20 साल का हो गया, विकलांग, कुछ नहीं कर सकता। बड़े बच्चे हैं वो घर से नहीं आ रहे, बाहर से नहीं आ रहे हैं। ये तो जबरदस्ती लिखा, हमने तो कोई लिखा भी नहीं दिया। इन्हें तो जैसे 1 तारीख होते ही अगले दिन फोन कर दिया, उनका छंती हटाया गया। मैं कैसे हटाया गया सर? नु बोलिया मीणा साहब ने हटा दिया आप। मैं मीणा साहब ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं करी थी। SP साहब ने हमारे ऐसी कोई बात नहीं करी थी हमारे साथ। SP साहब ने तो ये बोला था आपको रखा जाएगा। भाई मैं 4th क्लास इंचार्ज से बात कर रहा हूँ, बात भी होगी थी, ड्यूटी सुनाने वाला भी हुई। हर बात में टांग अड़ाता है जी ये प्रदीप। 4th क्लास इंचार्ज है जी ये। मैच में जाता था मेरे साथ दारू पी का बदतमीजी से पेश आवा था बार बार यही। फिर बोला मेरे को आप मेरे साथ MT में चलोगे? मैं कहा सर जहाँ मेरी ड्यूटी है वहीं करूँगी, मैं MT में मैं किसी के साथ नहीं जाती। ठीक है, ऐसी बदतमीजी करता था। एक सोनू लड़का है कुक, कच्चा कुक है जी, इस तरह करके वो भी परेशान कराया जा रहा था हमना। और जब हम नुका रहे अपना दारू पकड़वा दी, दारू क्यों नहीं पकड़वा? जब हमारी कमर पात फेरे हमारा साड़ा लगाओ है। इंचार्ज है तो अपने घर रहेगा ना, डंगते रहो। ऐसी बदतमीजी करी हमारे साथ इन्होंने।
तो कहीं ना कहीं आरोप गंभीर है। सच्चाई क्या है इस बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन आरोप ज़रूर गंभीर है और इस तरह की बातें हमेशा अक्सर कही ज़रूर जाती हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि इन लोगों को इनका रोज़गार मिल सके, सरकार के ऊपर दबाव बन सके, इसलिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। 3 परिवार हैं जिनका रोज़गार फिलहाल उनके पास नहीं है, सभी की अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं। किसी के छोटे बच्चे हैं, कोई विकलांग है, किसी का परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं है, और ऐसे में जब नौकरी चली जाती है तो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मीडिया के ऊपर टिक जाती है, और मीडिया आपके ऊपर भरोसा करता है कि आप हमारी खबरों को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को न्याय मिल पाएगा। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।